श्री गणेशाय नमः। जब दो प्रियतम के बीच में विश्वास की कमी होती है तो प्रेम जीवन डगमगाने लगता है। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर उसमें एक भी पंचर हो गया तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ जाती है या फिर गाड़ी आगे नहीं चल पाती है। वैसे ही प्रेम जीवन भी 2 पहियों से जुड़ा हुआ है और प्रेम जीवन में जो 2 पहिए हैं इनका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन 2 पहियों में बैलेंस नहीं होता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि वो प्रेम जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसे बैलेंस बना कर के रखना 2 प्रियतम का कर्तव्य है। ये एक से कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसीलिए मित्रों, प्रेम जीवन में तब तकलीफ़ें आ जाती हैं, तब हताशा आ जाती है, तब बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं जब इसके बीच में बैलेंस की कमी होती है। बैलेंस अर्थात आप 2 अनुकूल नहीं रहते हैं, आपका आचरण एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होता है, आपका व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होता है, शिष्टाचार आपका एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में यहाँ पे आपका प्रेम जीवन ब्रेकअप की तरफ चला जाता है। इस प्रेम जीवन में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो जाता है और कहीं ना कहीं आप अलगाव की तरफ जाते हैं और उसमें एक प्रियतम को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके जीवन में इसका बहुत बड़ा नकारात्मक परिणाम भी होता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप देख रहे हैं हमारा ये साप्ताहिक लव राशिफल कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे महेश साप्ताहिक लव राशिफल 1 अगस्त 2022 से लेकर के 7 अगस्त 2022 तक का कैसा रहेगा समय। लव रिलेशनशिप में क्या क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ खास होगा, हम विस्तार से आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम बात करें चंद्रमा की तो 1 अगस्त को चंद्रमा सिंह राशि में स्थित रहेंगे 10:29 सुबह। उसके बाद 2, 3 और 4 अगस्त को चंद्रमा शाम 6:40 तक कन्या राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद 5, 6 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में स्थित रहेंगे और उसके बाद 7 तारीख तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही स्थित रहेंगे। अगस्त के प्रथम सप्ताह प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम मेष राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूँ। इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रियतम को आप समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी बात अपने प्रियतम तक पहुंचाने में सफल होंगे। हालांकि क्योंकि इससे पहले की स्थिति अगर देखी जाए तो आपके प्रियतम ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है, फ़ोन नहीं आप कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो वो थोड़ा बहुत हो रहा है। इस कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ गई है, इस सप्ताह उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी आप कम करते हुए देखेंगे और विशेषकर पहले से बहुत अच्छे परिणाम आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। एक ये बात। दूसरी बात, आपने अपने प्रियतम को काफ़ी समझाने की पहले भी पहल की है किंतु किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। इस महीने में आप उन्हें समझा भी पाएंगे इस सप्ताह में और साथ साथ में एक दूसरे पे आपको भरोसा भी बढ़ेगा और आपके प्रियतम आपको समझेंगे। मित्रों, जब 4, 5, 6 तारीख का समय रहेगा, इस समय में कितना भी पुराना अलगाव ब्रेकअप क्यों ना हुआ है आपके जीवन में,
आप पेचअप की तरफ अब आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये सप्ताह बदलाव का सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं फिर से पेचअप होने की भी संभावना पूर्ण रूप से इस समय में बन रही है। कहीं ना कहीं आप अपने प्रियतम से इस समय में बातचीत करेंगे। ब्रेकअप अगर हो गया है तो वो पेचअप की तरफ आप ले जाएंगे और इस समय में ज़रूर आप एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर पाएंगे, मिल पाएंगे और कहीं ना कहीं जो आप अपने प्रियतम से कहना चाहते हो उसे कह करके समझा भी अच्छे से पाएंगे। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं और उनको प्रस्ताव को लेकर के चिंता है कि कोई नया प्रस्ताव उन्हें मिले, कहीं ऑनलाइन माध्यम से वो तलाश कर रहे हैं और कहीं पे बातचीत चलती है लेकिन बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है। पहले कोई आपके जीवन में इंसान था लेकिन कहीं ना कहीं वो चला गए, तो ये जो आना बानी या फिर अप्स डाउन्स आपके जीवन में चल रहे हैं सिंगल लोगों के लिए, तो इस सप्ताह कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से वे व्यक्ति आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और आपका जो प्रेम जीवन है वो आगे सुचारू रूप से बढ़ेगा और किसी तरह से भी कोई धोखा विश्वासघात इस समय में आपको नहीं मिलेगा। जो भी आपके जीवन में आएंगे वो लंबे समय तक रहेंगे, किसी तरह की दिक्कत या फिर समस्या इस समय में नहीं रहेगी। इसके अलावा मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपने सही हैं, थर्ड पार्टी के कारण से जो ब्रेकअप हो गया, थर्ड पार्टी के कारण से जो अविश्वास आप दोनों के बीच में आ गया, विश्वास में कमी हो गई, वो थर्ड पार्टी अब इस सप्ताह में जाएगी। उस थर्ड पार्टी को जो बुध ग्रह हैं वो ख़त्म पूर्ण रूप से करेंगे और आप देखेंगे कि इस सप्ताह थर्ड पार्टी चला जाएगा और फिर से आपका पैचअप होगा, फिर से आपकी बातचीत होगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, समन्वय अच्छा होगा और एक दूसरे के प्रति आप इस समय में नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, नज़दीक आने का प्रयास करेंगे और जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने प्रियतम से वो भी कहीं ना कहीं इस समय में देखने को मिलेंगी आपको। साथ ही साथ जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, विवाह को लेकर के बातचीत चल सकती है और बातचीत पक्की होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है, उसको लेकर के भी आपको परेशान नहीं होना है। जिन लोगों का रोका इंगेजमेंट टूट गई है, अगर वो चाहते हैं कि वहीं पे उनका विवाह फिर से हो जाए और इस समय में अगर वो बातचीत करते हैं तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बातचीत पक्की हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत या किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके अलावा लव मैरिज करने वाले लोगों को जो प्रॉब्लम इस समय में फेस करनी पड़ रही है, या तो उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या जिनसे वो प्यार करते हैं वो नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं जो धोखा आपको आपके प्रेम जीवन में मिल रहा है। मित्रों, इस सप्ताह ज़रूर आप अपने परिजनों के साथ बातचीत करें, इस सप्ताह ज़रूर आप अपने प्रियतम से बातचीत करें या प्रियतम के परिजनों के साथ बातचीत करें, तो ज़रूर आपकी लव मैरिज होने की संभावनाएं जो बन रही है वो पूर्ण रूप से फलित होंगी और लव मैरिज आपका पक्का होना है, वहीं पे होगा जहाँ पे आप चाहते हैं। इसको लेकर के भी आप निश्चिंत रहिए, लेकिन बातचीत करना इस सप्ताह में आपके लिए ज़रूरी रहेगा। वही अगर आप इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग इस समय में बने हुए हैं। इसको लेकर के भी अगर आप परिजनों के साथ अपने प्रियतम के साथ बातचीत करते हैं तो इसको लेकर के भी किसी तरह की कोई दिक्कत अथवा समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि मैरिज आपकी होकर के ही रहेगी। इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए तो ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा मित्रों। जो निगेटिविटी, जो नकारात्मकता, जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन आपके जीवन में आ गया है, आपके जो प्रेम जीवन में तकलीफ़ें, जो समस्याएं आप झेल रहे हैं, उन सभी समस्याओं से, उन सभी तकलीफ़ों से अब आपको मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा लव लाइफ, एक बढ़िया लव लाइफ आप जिएंगे और कहीं ना कहीं जो आपके प्रियतम में जो आपको समझ नहीं रहे हैं वो भी इस सप्ताह में आपको समझेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा आपको क्रोध से बचना है, संयम आपको अपने आप पे बना के रखना है, अनावश्यक आर्गूमेंट से आपको बचना है, अपने प्रियतम से अच्छा व्यवहार आपको बना के रखना है, अनुकूल उनके साथ रहना है। पास्ट में जो बातें हुई हैं, अतीत में जो आपने उनके साथ बातचीत की या अतीत की कुछ गलतियों के कारण से जो इस समय में मतभेद आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, उस अतीत को अब आपको छुटकारा देना है। पास्ट की किसी तरह से भी बातचीत आप
इस समय में ना करें। अगर आप पास्ट को लेकर के बार बार बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन खराब होगा। तो ऐसे में इससे बचने की आपको कोशिश पूर्ण रूप से करनी है। बाकी ये सप्ताह बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये मैंने महेश साप्ताहिक लव राशिफल 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में बताया। और अगर आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ें तो दिए गए नंबर पे आप हमसे फ़ोनिकली या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें दे करके अपने बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपके पास डिटेल पूरी नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी आप अपने बारे में जान सकते हैं। या फिर किसी तरह की कोई समस्या या कोई चिंता आपके जीवन में है तो ज़रूर उसका समाधान यहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसके लिए मित्रों आपको अपॉइंटमेंट हमसे लेना होगा। हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है और अपॉइंटमेंट लेकर के आपको बहुत ही अच्छा हमसे बातचीत करके लगेगा। किसी तरह से भी आपका जो मोबाइल नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, कोई भी डाटा यहाँ से आपका लीक नहीं होगा, ना ही किसी तरह की कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपकी होगी, ना ही आपको इसको लेकर के कोई ज़्यादा चिंता करनी है, क्योंकि आप हमारे लिए क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं, हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह है और हम उसी भाव से ये कार्य करते हैं। और आप देखेंगे मित्रों, जब आप हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा और मुख्यतः आपकी जो समस्या है उसका समाधान पूर्ण रूप से यहाँ से आपको मिलेगा। तो दिए गए नंबर पर संपर्क आप करें, ज़रूर हमसे बातचीत करें। बाकी मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।